जब दूसरा समाज बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा था तो मुस्लिम तो पहले ही एंटी है, उसको देख के भी भागना शुरू हो गए। मुस्लिम समाज का विरोध तो नहीं दिखाई दिया, वोट तो दिया उन्होंने। अब कितना दिया ये 4 तारीख को पता लगेगा। प्रदीप चौधरी भले आदमी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन विरोध बहुत था, काम नहीं करते। उनसे बात हुई हमारी एससी समाज से, लेडीज थी, हमने भी वोट किसे दिया, कहने लगी जी साइकिल को दिया। हमने भी साइकिल को, एससी समाज का वोट। हाँ जी, बाबा साहब को संविधान खतरे में था। हमने कहा मोदी जी ने तो इतना काम किया, तुम्हारे मकान बनवाए। कहने जी बाबा साहब को संविधान तो खत्म कर रहे हो। पहले बाबा साहब को संविधान है। जो पिछली विधान लोकसभा का चुनाव था उस समीकरण को देखे और इस समीकरण को देखे, आज के तो प्रदीप चौधरी जीते हुए। मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। कैंडिडेट को देखना चाहिए ना, उसका धर्म ना जाति कुछ नहीं देखनी चाहिए। मैं भी तो नहीं, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार तो बननी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन हाँ 400 पार नहीं हो पाएंगे। अभी हाल ही में मौजूद है लोकसभा कैराना के कस्बा चिल्काना में। चिल्काना कस्बा में यहाँ पे चेयरमैन प्रतिनिधि जयार हुसैन चांदमिया के साथ हम मौजूद है। बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। बीजेपी में इन्होंने काम किया है। प्रदीप चौधरी जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनके लिए काम किया है। मुस्लिम समाज से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे ये मुस्लिम समाज को कितना प्रभावित कर पाए आप लोग। हालांकि इनका इस क्षेत्र में जो है कैराना से जुड़े हुए तमाम गांव देहात में इनका अपना एक प्रभाव पहले से रहा है, और बावजूद इसके जो है इन्होंने जबरदस्त रूप से काम करने का। हालांकि इनका यह भी दावा है कि जब प्रदीप चौधरी जी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े और चुनाव जीतने का काम उन्होंने किया, लेकिन अगर देखा जाए तो गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन ने भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। कैसे देखते हैं चुनाव को, बातचीत करके चर्चा करेंगे। जी चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी मेहनत से चुनाव आपने लड़ाने का कार्य किया है। मुस्लिम समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं और जो है बीजेपी में आप जो है आए थे निकाय चुनाव के समय पर जो है, लेकिन देखा जाए तो इस चुनाव में जो है कितना प्रभाव आपका रहा है, मुस्लिम समाज हो है, कितना विश्वास में लेकर आपने जो है बीजेपी प्रत्याशी को वोट डलवाने का कार्य किया है? हमने तो ईमानदारी से काम किया और उम्मीद है कि मुसलमानों ने हर गांव में, कस्बे में बीजेपी को वोट दिया है। नहीं, ईमानदारी पे तो आपकी कोई शक नहीं किया जा सकता, पूरी ईमानदारी से आप काम करते हैं। लेकिन जो जन कल्याणकारी योजना है सरकार की, मोदी सरकार की और योगी सरकार जी की है, क्या इससे मुस्लिम समाज या मुस्लिम तबका प्रभावित हो पाया, या अभी भी जो है उनके दिमाग में हित दूसरी पार्टियों में वो अपना जो सुरक्षित समझ पा रहे हैं? जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हित या वोट? हित भी नहीं हुआ और वोट भी नहीं हुआ। नहीं, हित में क्या कमी रही है? बीजेपी सरकार ने जो है तमाम जन कल्याणकारी उनको देने का काम किया है, चाहे वो जो है उज्ज्वला योजना से रहा हो, चाहे वो आवास योजना से रहा हो, चाहे वो आयुष्मान योजना से जोड़ने का कार्य करा रहा हो, या तमाम वो चीज़ें उनको जो है सुरक्षा को लेकर देखा जाए, या जो है किसान सम्मान निधि, उसमें जो है कोई किसी तरह का वर्गीकरण या उन्होंने कोई बंटवारा नहीं किया है। बावजूद उसके जो है मुस्लिम तबका जो है वजह क्या रही है कि जो बीजेपी को जो है ईमानदारी से सपोर्ट नहीं कर पाया? जब दूसरा समाज बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा था तो मुस्लिम तो पहले ही एंटी है, उसको देख के भी भागना शुरू हो गए लोग। दूसरा कौन सा समाज? दूसरा समाज ठाकुर समाज लगा लीजिए, सैनी समाज लगा लीजिए, जो बीजेपी का पक्का वोट था, उन्होंने मुस्लिम को कहा अरे हम तो दे रहे हैं बीजेपी में, उसमें साइकिल में, तुम बीजेपी में क्यों दे रहे? उन्होंने बहकाने का काम किया। नहीं तो जातीय विरोध है, हो सकता है कहीं पर जो है उसका जो है विरोध के कोई कारण नहीं होंगे, हो सकता है कुछ जो है कुछ लोग जो है जातीय विरोध के चलते जो है ऐसा कुछ मामला आया होगा। हालांकि आप जो है बात कर रहे हैं यहाँ की पंचायत की बात कर रहे हैं, आप जो है ननौत जो पंचायत है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का क्या विरोध हो सकता है? मुस्लिम समाज का विरोध तो नहीं दिखाई दिया, वोट तो दिया उन्होंने। अब कितना दिया ये 4 तारीख को पता लगेगा। चिल्काना क्षेत्र में आप प्रभावशाली भूमिका में रहते हैं, यह आपके प्रयास से जो है कितना वोट जो है लगभग जो है यहाँ से जो है कितना वोट जो है यहाँ से जाने का काम जो है बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को रहा होगा? जितनी उम्मीद थी उतना वोट नहीं गया। जितनी उम्मीद आपने पहले से तय किया हुआ था कि इतना वोट हम डलवा देंगे, वो ईमानदारी से आपने जब चिल्काना में भी और देहात में भी उतना वोट नहीं पड़ पाया।
क्या चेयरमैन साहब आगे बढ़ते हैं जो थोड़ा ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस चुनाव में किस तरह की समीकरण उभर के सामने आई है। आपने अभी कुछ बात की है कि जय सैनी समाज की बात की है, राजपूत समाज की बात की है, तमाम वो बातें, लेकिन जय बावजूद उसके जय बड़ा एक तबका सर्व समाज का जय चौधरी प्रदीप के साथ भी जुड़ा हुआ था, एकला के साथ भी जुड़ा हुआ था। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, कैसे समीकरण उभर के सामने आए हैं? ये चुनाव तो अलग ही तरीके का देखा हमने। प्रदीप चौधरी भले आदमी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन विरोध बहुत था, काम नहीं करते। ये पूरी चर्चा रही, कहाँ से चली ये चर्चा, वो आते जाते नहीं, इसका बहुत असर पड़ा। उनका अपना समाज में विरोध दिखाई दिया। तो ये सारी चीजें थी चुनाव में। लेकिन फिर वही आ रहा हूँ घूम कर, जय पिछले 10 वर्षों से जय मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और अब मैं बाहर विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये तमाम चर्चा उनके रह कि विदेशों में जाकर उन्होंने झंडे गाड़ने का काम किया है। मैं जय तमाम केंद्र की उन नीतियों की बात कर रहा हूँ जो जय आम जन तक उन्होंने पहुँचाने का कार्य किया है। तमाम मैंने अभी गिनवाई भी है, चाहे वो किसानों को लेकर रही हो या जय आम आदमी से जुड़ी हुई रही हो, और चाहे वो जय महिलाओं से जुड़ी हुई रही हो, मुसलमान को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने हित करने का कार्य किया। वो आपको बताने की जरूरत है, आपको खुद उनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी आपने की हुई है। बावजूद उसके जो है क्या वो नीतियाँ आम आदमी को प्रभावित नहीं कर पाई? नहीं कर पाए, जबकि होना चाहिए था। भाई राशन सबको फ्री मिल रहा, मकान सबके बने, आयुष्मान कार्ड जो बीमारी का एक नहीं करा पाता था गरीब आदमी, आज वो अपना इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में फ्री में हो रहा है। लेकिन सब भूल गए लोग। वजह क्या मानते हैं? अब पता नहीं कि ये तो समझ भी नहीं आया कि वजह। अभी मैंने एक देख रहा था, क्या नाम, उनसे बात हुई हमारी एससी समाज से, लेडीज थी, हमने भी वोट किसे दिया, कहने लगी जी साइकिल को दिया। हमने भी साइकिल को, एससी समाज का वोट? हाँ जी, बाबा साहब को संविधान खतरे में था। हमने कहा मोदी जी ने तो इतना काम किया, तुम्हारे मकान बनवाए। कहने लगी बाबा साहब को संविधान तो खत्म कर रहे हो। पहले बाबा साहब को संविधान है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो साइकिल और एससी का वोट, तो अफवाह इस तरह की चली जिससे वोट बहका। चलिए मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जब बाबा साहब के संविधान की बात करता हूँ, तमाम आपका अनुभव है, कांग्रेस में रहे हो, पार्टियों में आप रहे हैं, और जो है एक बुद्धिजीवी आप जो है जनप्रतिनिधि माने जाते हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि बाबा साहब को जो संविधान लिखा हुआ है भारत देश के लिए, जो हालांकि वो पूरी निर्मात सभा थी, उसमें काफ़ी लोग उसमें रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को श्रेय जाता है, क्या वह संविधान वास्तव में खतरे के कगार पर खड़ा है? चुनाव में हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्योंकि हथकंडा था कि कहाँ संविधान कहाँ खत्म हो रहा है और कौन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक अफवाह जो चुनाव से 2 दिन पहले चलते हैं, तो वो सारी अफवाहें थी। कौन चुनावी गोले हैं जो पटकने को गिरने का। अब वो समझने की बात है। एक टाइम में बोफर्स कांड चला था, वीपी सिंह जी ने उठाया था बोफर्स सरकार धाराशाही हो गई थी कांग्रेस की, और बोफर्स में निकल आगा राजीव गांधी तो कोई इल्जाम आया, लेकिन एक मुद्दा उठा दिया, उछाल दिया, साफ पूरी कांग्रेस सरकार। चुनावी स्टंट का इसमें जो है नुकसान अब मान रहे हैं, लेकिन जो अगर फिर वही वाली बात आती है, इकरा आसन को लेकर हम बात करें या जो प्रदीप जी को लेकर बात करें, समीकरण की अगर बात आती है, समीकरण किस के पक्ष में जा रहे हैं? समीकरण के हिसाब से तो जहां तक सवाल है, वो प्रदीप चौधरी को जीतना चाहिए। जो पिछली विधान लोकसभा का चुनाव था, उस समीकरण को देखें और इस समीकरण को देखें आज के, तो प्रदीप चौधरी जीते हुए हैं। किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? समीकरण तो यह है कि पिछली बार जो था बीएसपी भी साथ में थी, लोकदल भी साथ में था, सब साथी थे। आज बीएसपी का अलग कैंडिडेट था, लोकदल हमारे साथ, पर समाजवादी तो खाली रहेगी। और कांग्रेस का जो वोट था, जो हरिंदर मलिक जी को मिला था, वो अलग। तो उस अगर इन सब समीकरणों को माइनस प्लस करते हैं तो चौधरी प्रदीप विनर कैंडिडेट है। विनर कैंडिडेट है। 92,000 मिले थे, क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार जो है प्रदीप चौधरी 92,000 पार हो जाएंगे, या कहीं लमसम दिल पे धड़कने कुछ बढ़ी हुई है?
नहीं, 92,000 का जहाँ तक सवाल है वो तो नहीं है, लेकिन हाँ जीत जाएंगे, जीत हो जाएगी। प्रदीप चौधरी अफवाहें बहुत थी उनके खिलाफ भी, इतनी, जबकि आदमी ईमानदार शरीफ, लेकिन अफवाहें बहुत थी जी, काम नहीं करते। वास्तव में मिलनसार भी हैं, मिलते हैं सब, मिलनसार भी है, सारी समय भी देते कोई हैं, कमी नहीं है, कोई कमी जनता नहीं में है। समय देते हैं और जितनी जब- योजनाएं वो अब आप ये कहेंगे जी हर घर में दस्तक देंगे एमपी आगे, तो इससे पहले चुनाव में सुंदरलाल लड़ा करते, 3-4 बार रहे वो सहारनपुर से एमपी, हमने तो उनकी सूरत भी नहीं देखी थी। फिर उसके बाद रशीद साहब आए, फिर मंसूर अली भी आए, चौधरी नकली, तो एमपी जो है वो हर घर पे दस्तक, 6 महीने तो उसके हाउस में ही निकल जाते हैं, 6-7 महीने तो उनका तो योजनाओं का काम है लाने का सेंटर से, वो हर घर पे दस्तक नहीं दे सकते। विधायक का काम है, विधायक के एक छोटा क्षेत्र है वो घूम सकते हैं दादा। आप अफवाहों के बड़े मायने मान रहे हैं, लेकिन मैं एक बार और कहना चाह रहा हूँ, देश में जिस तरह की जो है राजनीति के धर्म या जाति के लेकर राजनीति होने लगी है, मुद्दा गोनिक होते जा रहे हैं, क्या इसका जो है एक संवैधानिक जो है एक सफल राजनीति या एक अच्छे पोषक राजनीति की हो जाए हमारा देश जा रहा है, या जाति है कि जाति नहीं, धर्म धर्म को लेके जो जिस तरह के गेम के खेलने का काम हो रहा है पिछले कुछ सालों से, क्या ये राजनीति को पोषकता या संवैधानिक रूप से देखा जाए तो क्या ये इस तरह का जो है माहौल देश में बनना उचित है या सही है? मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है, कैंडिडेट को देखना चाहिए ना उसका धर्म ना जाति, कुछ नहीं देखनी चाहिए। जाति धर्म की तो राजनीति नहीं चलेगी जब तक आपको हर समाज का वोट नहीं मिलेगा, इतने कामयाबी हासिल नहीं होगी। ये आपने खुद माना है कि जब मुस्लिम समाज को इतना देने के बाद में जो है, इतना हित होने के बाद में जो है, तमाम चीज़ें होने के बाद में जो है, लेकिन उसके दिमाग से वो जो दिमाग से जो वो बना हुआ है, एक जो सर्किल बना हुआ उससे बाहर नहीं निकल नहीं पा रहा। क्या वजह मानते हो उसमें? क्यों डर है मुसलमान के प्रति? मुसलमान के दिमाग में एक भय, या यूँ कहा जाए कि जो हराएगा उसको जिताया जाएगा, मुस्लिम इस समीकरण पे काम कर रहे वही भय वाली बात ही है, वो भय को समझ लीजिए, भय जो पहले से बिठा रखा, जब से कौन लोग होते हैं बिठाने वाले? कौन लोग होते हैं बिठाने वाले? पॉलिटिकल आदमी है सब, राजनीतिक पार्टी है, बिठा दिया भय तो वो दिमाग वो में सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, वही चला रहा वो सिखाते हैं। सारा काम राजनीतिक आदमी का, अपनी सीट निकालने के लिए कुछ भी कह देंगे। अब की बार 80 पार, अब की बार 80 पार, यूपी की बात कर रहा हूँ। 80 पार तो नहीं होंगे, 80 पार नहीं है। कितनी पार? 65 पार हो सकती है। शक्ति में खड़े हो। 65 मोदी जी का जो नारा है 400 पार, 400 पार, हम तो यही कहेंगे 400 पार हो जाए, लेकिन मोदी जी तो नहीं कह रहे, अब जब वो नहीं कर दूसरे चरण में आते मोदी जी नहीं कह रहे बात। दूसरे चरण के बाद तो मैं क्या कहता हूँ, जब हमारे नेता नहीं कह रहे तो मैं क्यों कहूँगा मैं क्यों कहूँगा जब हमारे नेता ही नहीं कह रहे। भयभीत है जनमत से? भयभीत तो नहीं, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार तो बननी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन हाँ 400 पार नहीं हो पानी। कितने पार मान रहे हैं? 300 पार। 300 पार हो जाएंगे, आएंगे तो? हाँ, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, ये तो तय है। लेकिन गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। गठबंधन मजबूत हो रहा, मानते हैं? हाँ इतना तो मानते हैं। दूसरे चरण के बाद में गठबंधन मजबूत हो जा रहा है। गठबंधन मजबूत हो रहा है, पहले से मजबूत रहेगा, 2019 के मजबूत रहेगा, 2019 से मजबूत रहेगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आएंगे तो? ना प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा करने के लिए और यह समीकरण पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।